हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां से एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 1। यह जो संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, राज्य और यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी, इससे जो संबंधित है अनुच्छेद 1। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका है अनुच्छेद नंबर 5 से 11। तो 5 से जो 11 है यह नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 14। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 यह समानता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 यह समानता से संबंधित है। और याद रखिएगा, समानता का जो उल्लेख है 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 17। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 व्यक्तियों की अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत से संबंधित है। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया अनुच्छेद 18 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 जो है यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 21 का ए। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 का ए यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ दे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का ए। याद रखिएगा, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 से 28। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 31। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 यह अब नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 31 में जो पहले थे वो था संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में है। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा इससे फैक्ट कि इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 का ए में निःशुल्क विधिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 39 का ए में निःशुल्क विधिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 41। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 41 इसमें मनरेगा का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनरेगा का उल्लेख अनुच्छेद 41। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 44। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 48 में जो संबंधित है वह है आपका गोवध प्रतिबंध से। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोवध पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 50 जो है शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 50 में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद 50 से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का क। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 51 में क जो है फ्रेंड्स, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और वो कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यह अनुच्छेद है, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इससे। और यह रूस से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य यह रूस से लिया गया है। कौन सी समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इससे फैक्ट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। उसके बाद है अनुच्छेद 53। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होगी, अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख है, ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होगी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 54। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 61। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 महाभियोग हटाना, ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि महाभियोग हटाने से संबंधित है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 63। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है अनुच्छेद 64। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, अनुच्छेद 64। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगी, अनुच्छेद 72, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अनुच्छेद 74। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 74। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 76। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है अनुच्छेद 76। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 79। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 80। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 81। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और यह तीनों बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया है जो मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, याद रखिएगा सरला, ठीक है फ्रेंड्स, तो सरला, तो सिंपल सी है सरला। तो याद रखिएगा सौ से हो गया आपका संसद, र से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सौ से सरला, र से राज्यसभा और लो से लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा 79, 80 और 81। तो यह ट्रिक है, याद रखिएगा ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 105। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108, ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 108 में आपका संयुक्त बैठक, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसका उल्लेख आपका किया गया अनुच्छेद 108 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 112। तो याद रखिए अनुच्छेद 112 बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 24। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 24 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उल्लेख राष्ट्रपति की सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट से, इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 148। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 जो है यह संबंधित है CAG से, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा
CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित अनुच्छेद 148, या आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में भारत का CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा।